अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा रुखसार अहमद। आज मैं मौजूद हूँ बैरिया टाउन में। मेरे साथ मौजूद हैं गोल्डन बाय, जो कि आप इनका स्टाइल देख सकते हैं किस तरह इतनी शदीद गर्मी में ये यहाँ पे धूप में जो है खड़े हैं। और ऐसे जो है देखा जाता था पहले यूरोप की गलियों में और मुख्तलिफ जो है शाहराओं में, जो बाहर के इलाके हैं वहाँ पे ऐसे जो है बहुत से लोग समझते हैं कि ये शैडो बने हुए हैं, लेकिन ये शैडो नहीं है। यहाँ पे जो ये मौजूद हैं गोल्डन बाय हैं, ये इंसानी जान है और ये इस धूप में जो है एक ऐसा रूप धारते हैं कि लोगों के लिए जो है एक इबरत का निशान बनते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो इस दिन दिहाड़े जो है इस दौर में मांग तांग का गुजारा करते हैं। और मुख्तलिफ लोग जो ये समझते हैं कि जो मेहनत से कुछ भी नहीं कर सकते, मगर इनसे उनको सबक लेना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए, उनको ये पता चलना चाहिए कि इस मेहनत करके कुछ भी इंसान कर सकता है। इस धूप में मेरे साथ खड़े हैं, इनसे जानते हैं कि इनका पूरा तारफ़ क्या है, ये कब से यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? तारिक हनीफ। सर आप यहाँ पे कितने अरसे से खड़े हैं और ख़ासकर लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का बाइस बनते हैं, आपको कैसा लगता है? जी मैं तो इस जगह पे 2 साल हो गए मुझे इधर खड़े हुए, और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो मैं उनसे ज़्यादा खुश होता हूँ क्योंकि मैं उनकी वजह से खड़ा होता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को एंटरटेन करने के लिए, तो वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और इन्जॉय करती है। सर ये सोच, ये शऊर आपको मिला कहाँ से, इस हवाले से बताइएगा। जी मैं पहले जो लंदन वाली वीडियोस देखता होता था, गोल्डन मैन और सिल्वर मैन बने होते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि पाकिस्तान में भी ऐसा एंटरटेनमेंट हो जाए कि पाकिस्तानी अवाम ऐसा एंटरटेनमेंट होने के बावजूद खुश हो, ताकि उनको पता चले कि हमारे पाकिस्तान में भी एंटरटेनमेंट की कोई भी कमी नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कर लूँ। सर ये इस्लामाबाद में बाकी भी मुख्तलिफ जगहों पे गोल्डन बाय, सिल्वर बाय मौजूद हैं, ये आपकी कंपनी के ही लोग हैं या उनका कोई अलग सा जो है अलग डिपार्टमेंट है, कोई और जो है वो काम है उनका? नहीं, शुरू से जो है ना हम 2 लड़के थे, वो आए थे पाकिस्तान इस्लामाबाद में F7 में। एक गोल्डन मैन था, वो कराची वाला था, उसके बाद मैं था, ठीक है। मैं F6 में होता था और वो F7 में होते थे। तो उसके बाद ये जितने भी वो नए हैं वो हम दोनों की वजह से बने हुए हैं, और उनका चलो रोज़गार चलता है, हमें उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका रोज़गार चलता है। और एंटरटेनमेंट जो भी करेगा ज़ाहिर बात है वही आगे जाएगा। तो वो जितने भी बने हुए हैं वो हम के बाद ही बने हैं। जी बिल्कुल, एक जो है एंटरटेनमेंट का ये सबब तो है लोगों को, क्योंकि इस दौर में सबसे बड़ी बात जो है, इस महंगाई के दौर में, इस ख़राब मैशियत के दौर में लोगों को एंटरटेन करना बहुत बड़ी बात है। और कहा जाता है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी सवाब है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंशाल्लाह हम जब भी कोशिश करते हैं कि एक घर से ऐसे लोग भी आते हैं कि जो मायूस हुए होते हैं, कोई अपने आप से होते हैं मायूस, कोई घर से मायूस होते हैं कि वो किसी न किसी काम से मायूस हो के आते हैं, तो वो जैसे ही हमें देख लेते हो उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली जो है ना मुस्कुराहट आ जाती है। तो इस वजह से हम खड़े हैं कि हमें देख के कोई भी इंसान है वो मुस्कुराहट में आए, ताकि वो खुश हो, उसकी जितनी भी टेंशन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम यही हमेशा के लिए कोशिश करते हैं कि हम नए से नए एंटरटेन करें ताकि लोग हमें देख के खुश हों। ये बताइएगा कि पाकिस्तान के नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक पाकिस्तान के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। इस वजह से बताइएगा कि पाकिस्तान के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी पाकिस्तान के नौजवानों को यही मैं पैगाम देना चाहूँगा कि प्लीज़ ज़ारा, अगर इतनी गर्मी में हम खड़े हैं तो इसकी वजह ये नहीं है कि हम लोहे के बने हुए हैं या हमें कोई गर्मी धूप सर्दी नहीं लगती। जी हमें गर्मी भी लगती है और सर्दी भी लगती है, ठीक है। हम सिर्फ़ मजबूरी की वजह से खड़े हैं कि आप लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग खुश होते हैं तो हमसे इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हम यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हेल्प की जाए, ताकि हम इतनी मुश्किल के साथ इधर खड़े हुए हैं, ताकि हम पूरी पाकिस्तान अवाम को खुश करते हैं। तो प्लीज़ इसका यही मतलब है कि हम आपको खुश करते हैं, आप हमें खुश करें। आपने ये एक फुटबॉल जो रखा हुआ है, एक टोकरी रखी हुई है, एक ट्रॉफी रखी हुई है, इसका रखने का क्या मकसद है वैसे? जी ये फ़ुटबॉल जो है, अक्सर लोग आते हैं वो मेरे से पूछते हैं कि आपका जो फ़ुटबॉल का
कौन सा प्लेयर अच्छा है, तो वो उनको मैं बताता हूँ कि मेरा जो प्लेयर्स है वो जो है जॉर्डन है, ठीक है, तो उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ और फुटबॉल में खुद बहुत ज़्यादा खेलता था, तो इस वजह से मैंने इधर रखा हुआ है। और ये जो ट्रॉफ़ी है ये मुझे इनाम की मिली हुई है। ये मुख्तलिफ पोज आप जो बनाते हैं ये किससे सीखे हैं आपने और कहाँ से ये एक्सपीरियंस हासिल किया आपने? जी, जैसे ये आर्मी में इसकी प्रैक्टिस होती है, मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है, ऐसा ही गोल्डन मैन है और हम भी इसी तरह ही ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट हो चुका हूँ मैं, जैसे भी आप कहें मैं खड़ा हो सकता हूँ। और जो नए बने वो तो 5 मिनट तक वो खड़े होते हैं, वो हिल जाते हैं, कोई ऐसे बैठ जाते हैं, और हमारा इतना स्टेमिना है कि मैं 1 घंटा भी इसी तरह एक पोज में खड़ा हो सकता हूँ। कुछ गोल्डन मैन जो हैं वो बगैर सहारे के हवा में खड़े हो जाते हैं, उसके पीछे क्या राज है? जी, वो मैं भी खुद खड़ा होता रहा हूँ, ठीक है, वो नीचे स्टैंड होता है, स्टैंड के ज़रिए वो खड़ा होना पड़ता है, तो वो अभी मैंने नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस वजह से। बाकी ये थोड़ा सा मौसम चेंज होगा इंशाल्लाह फिर मैं वो कंटिन्यू करूँगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि यूरोप के अंदर मुख्तलिफ जो है डेवलप कंट्री जो हैं उनके अंदर जो लोग एंटरटेनमेंट का बाइस बनते थे, और उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को एंटरटेन किया जाए, उनके लिए मिसाल बनी जाए और पाकिस्तान के लिए कुछ अलग किया जाए। इसलिए उन्होंने ये किरदार अपनाया और आज ये खड़े हैं बैरिया टाउन में और लोगों के एंटरटेनमेंट का बाइस बनते हैं। ऐसे लोगों का सहारा बना जाए और ऐसे लोगों को जो है इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। अपने मेज़बान राजा रुखसार अहमद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।